हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिन आइडियाज़। अब हम समझते हैं बिहेवियर ऑफ गामा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टू मैच्योरिटी। मतलब जैसे जैसे मैच्योरिटी नज़दीक आती है गामा में क्या चेंज आता है। तो हम फिर से आते हैं वॉल हेज पे। यहाँ पे हमने ये समझा था पिछले वर्कशॉप में कि एट द मनी ऑप्शन का गामा हाईएस्ट होता है और जैसे जैसे गामा इन द मनी या आउट ऑफ द मनी होता है तो उसकी वैल्यू कम होती जाती है। तो हम यहाँ पर एट द मनी स्ट्राइक ले लिए हैं, स्पॉट 500, स्ट्राइक भी 500, 25% की वॉलेटिलिटी पे अपन ने यहाँ पे गामा का ग्राफ प्लॉट किया। एट द मनी स्ट्राइक के प्रीमियम चल रहे हैं 14.29, डेल्टा चल रहा है कॉल 0.51 और पुट 0.4857। और गामा, क्योंकि कॉल और पुट का गामा दोनों का सेम होता है इसलिए यहाँ पे गामा सिंगल रखा हुआ है 0.0111। अब हम ये देख रहे हैं यहाँ पर टाइम 1 के पास में अपन ने चेंज में 1 लिख दिया तो हर अगले कॉलम पे वो एक एक दिन बढ़ाता जा रहा है। तो जैसे जैसे मैच्योरिटी नज़दीक आ रही है गामा एट द मनी ऑप्शन का कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। इसका मीनिंग ये हुआ कि जैसे जैसे मैच्योरिटी नज़दीक आती है एट द मनी ऑप्शन का डेल्टा सबसे ज़्यादा फास्ट मूव करता है। मतलब थोड़ा सा ही मार्केट बढ़े तो एट द मनी ऑप्शन तुरंत इन द मनी हो जाएगा और थोड़ा सा ही मार्केट टूटे तो एट द मनी ऑप्शन तुरंत ही आउट ऑफ द मनी ऑप्शन हो जाएगा। जबकि अगर मैच्योरिटी लंबी हो तो एट द मनी ऑप्शन को इन द मनी बनने में भी बहुत टाइम लगेगा क्योंकि उसका डेल्टा बहुत स्लो मूव करेगा, क्योंकि उसका गामा बहुत छोटा होता है। और एट द मनी ऑप्शन को आउट ऑफ द मनी होने में भी बहुत मूवमेंट का जरूरत रहेगा क्योंकि उसका गामा कम होता है। लेकिन क्योंकि मैच्योरिटी के नज़दीक में गामा एकदम हाई होता है इसलिए वो इमीडिएटली एट द मनी ऑप्शन को इन द मनी बना देता है थोड़ा सा ही मार्केट के ऊपर जाने पे कॉल को, और सिमिलरली एट द मनी ऑप्शन को आउट ऑफ द मनी बना देता है थोड़ा सा ही मार्केट को नीचे जाने पर। तो यहाँ पर हमें ये समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे मैच्योरिटी नज़दीक जाती है एट द मनी ऑप्शन का गामा कंटिन्यूसली बढ़ता जाता है। हमने जब थीटा पढ़ा था तो थीटा में हमने ये चीज़ देखी कि जैसे जैसे मैच्योरिटी नज़दीक आती है थीटा भी कंटिन्यूसली नेगेटिव टर्म्स में बढ़ता जाता है और जैसे जैसे मैच्योरिटी नज़दीक आती है गामा पॉजिटिव टर्म्स में बढ़ता जाता है। सो मैच्योरिटी यहां पे हमने डेज टू एक्सपायरी प्लॉट किया कि फर्स्ट कॉलम में बता रहे हैं कि 30 दिन मैच्योरिटी के बाकी हैं, फिर कम होते होते मैच्योरिटी आ गई। तो सिमिलरली अपन यहां पर गामा का बिहेवियर देख रहे हैं तो जैसे जैसे मैच्योरिटी नज़दीक आ रही है गामा बढ़ता चला जा रहा है। सो ये बता रहा है कि मैच्योरिटी के नज़दीक में गामा एकदम हाईएस्ट होता है। तो एक तो हमने ये समझा कि एट द मनी ऑप्शन का गामा हाईएस्ट होता है और यदि एट द मनी ऑप्शन मैच्योरिटी के नज़दीक हो तो गामा सुपर हाईएस्ट होता है। थैंक यू।